हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम दोस्तों बात करेंगे नवोदय प्रवेश परीक्षा जो 2025 में दोस्तों होने वाली है, जो 2025 में 18 जनवरी को होगी दोस्तों, उसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारी जो आज की बात है बहुत ही ज़बरदस्त और कह सकते हो हम रियलिटी बताएं तो आज के जो सारे क्वेश्चन हमारे मैथ के होंगे दोस्तों, मैथ पार्ट से होंगे। और ये सारे क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपको बहुत आसान लगेंगे, बट मैं इसलिए कहूँगा कि आप ये सारे क्वेश्चन आप लगाएं, क्योंकि इसको लगाने से आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं तो बहुत तेज़ गति से आप लगा पाओगे। और आपको प्रैक्टिस ही तो करना है, अभी तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बकिया इस क्वेश्चन के माध्यम से अपने परीक्षा में आने वाले इस प्रकार के सवालों को बहुत आसान तरीके से आप लगाओगे। अब वो स्टार्ट करते हैं हम ज़्यादा बातचीत ना करते हुए, और स्टार्ट करके ये देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी अगर परीक्षा में आते हैं तो हम कितनी तेज़ गति से लगा पाएंगे। हम टोटल आज 20 क्वेश्चनों की बात करेंगे और तेज़ गति से उड़ाएंगे। आज मैं आपको बहुत नहीं समझाने वाला हूँ, मुझे लग रहा है मुझे समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत तेज़ गति से उड़ाएंगे सारे क्वेश्चनों को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जो कि हमारे मैथ सेक्शन का आज का ये पहला क्वेश्चन होगा प्यारे। आपको बहुत अच्छा लगेगा जान करके कि ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर। 3 अंकों की सबसे बड़ी, बोलो 3 अंकों की सबसे बड़ी, फटाफट बोल दो ना यार। 999, जितने अंक का बोले उतना 9 लिख दो ना। 3 अंक का बोला 3 9। छोटी संख्या बोले पहले 1 बनाओ, जितने अंक की बोले उतना अंक बनाने के लिए जितने जीरो की ज़रूरत पड़े उतना बढ़ा दो। 3 अंक का बोला 1 अंक लिख दिया, और 1 के आगे कितना जीरो बढ़ाएंगे कि 3 अंक बन जाएगा 2। तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8। 899 इज़ द राइट आंसर। आप समझ पाए होंगे तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट होगा? विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। आगे चलते हैं प्यारे और आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। प्यारे बहुत अच्छे से आप जानते हो, समझाने की ज़रूरत नहीं है। अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। केवल कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड, ना तो 2 से ज़्यादा प्यारे, ना तो 2 से कम, केवल 2 गुणनखंड हो। केवल 2 गुणनखंड मतलब प्यारे क्या समझे यहाँ पे? केवल, जिसके आगे केवल लग जाए उसकी ज़िंदगी बर्बाद, ना तो आगे ना तो वो पीछे। जैसे हमारा 2 अभाज्य संख्या होती है सबसे छोटी, इसके 2 गुणनखंड है 1 और 2। जैसे हमारी 3 अभाज्य संख्या है तो 3 के 2 गुणनखंड है 1 और 3। जैसे हमारी 5 अभाज्य संख्या है तो 5 के 2 गुणनखंड है 1 और 5। तो केवल 2 गुणनखंड जिनके उन्हीं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा बी। क्या सही हो जाएगा प्यारे? बी। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जब आप देखोगे तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन आ रहा है प्यारे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 है, जो कि तीसरा क्वेश्चन आज का होगा प्यारे। कह रहा है 2 भिन्नों 2/5 3/4 का योग। देखो 2/5 है प्लस कितना है 3/4। आप ध्यान से देखना, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 5 गुणित 4 तो आएगा। देखो 5 गुणित 4 कहाँ कहाँ दिया गया है? 5 गुणित 4 प्यारे 2 विकल्प में दिया गया है। एक ये विकल्प है और एक ये विकल्प है, मतलब ये दोनों तो गलत हो गया ना, बी और डी। चलो ध्यान देते हैं। आप 5 से भाग देंगे तो 5 कटेगा, 2 का गुणा 4 में होगा। तो 2 गुणे 4 कहाँ दिख रहे हैं आपको? मुझे बताओ ना, 2 गुणे 4 कहाँ दिख रहे हैं प्यारे? बोलो, 1 मिनट मैं हटा ही देता हूँ। 2 गुणे 4 कहाँ दिख रहे हैं? आप जब 5 से भाग दिए तो 5 कटा, तो 2 का गुणा 4 में होगा, तो 2 गुणे 4 प्लस 4 से भाग दोगे 4 कटेगा, 3 गुणे 5। तो विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा 44 नंबर पे आएगा। 6 10 15 का लस। अरे ये लस क्या है भाई? 6 10 15, बड़े बड़े लोगों को उठा के पटक दिया हम लोगों ने। तो ये तो 6 10 15 है। एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे? सबको पता है एलसीएम हमारा 30 हो जाएगा। आते हैं विकल्प नंबर ए इज़ द राइट ना। आगे की तरफ बढ़ लें। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर आज का 5 हमारा हो जाएगा। इसको कह रहा है भिन्न में। ऐसा क्वेश्चन आज है, बताओ। इसको कह रहा है कि भिन्न में बदलो। बताओ 0.00 आपका 3 है ना। हमने क्या बताया? दशमलव को भूल जाओ,
जो अंक है ऊपर लिख दो, दशमलव जहाँ पे लगा है वहाँ पे 1 लिखो, उसके बाद जय अंक है 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दो। आपके आंसर हो जाएंगे 3/1000। विकल्प नंबर बताओ कौन सा राइट होगा। विकल्प नंबर इज द राइट। आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। गुणा करना है यहाँ पे, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 10 का गुणा अगर कर देंगे दोस्तों, 1 का गुणा करते हैं, गुणा करते वक्त दशमलव का ध्यान नहीं देते। 1 का गुणा करेंगे तो पूरा आ जाएगा 1302 और 1 0 10 का बढ़ा लेंगे, दशमलव 3 अंक पे लगा लेंगे क्यों गुणा करने के बाद दशमलव लगाते हैं, तो आंसर 13.020 आ रहा है, 13.02। विकल्प नंबर डी इज द राइट। विकल्प नंबर डी इज द राइट। आगे आते हैं और कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 कि देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 में थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि 78.0678 का दशमलव के 2 अंकों तक शुद्ध, दशमलव के 2 अंक 78.0678, दशमलव के 2 अंक बोला है इसलिए हम दशमलव का तीसरा अंक देखेंगे। ये चूँकि 5 से ज़्यादा है इसलिए इसको 1 बढ़ा देंगे तो 78.07 हमारा आंसर आ जाएगा, 78.07। विकल्प नंबर बी इज द राइट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम देख लेंगे 48। क्वेश्चन नंबर 48 आप देख पाएंगे तो यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन एक तरीके का है। तो यहाँ पर देखिए हमारा दिया गया है 425 ऋण 125 भागे 25 गुणे 6 प्लस 37, शायद यही है। तो पहला काम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 425 माइनस 5 यहाँ पे गुणे 6 प्लस 37। अगले में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 425 माइनस 30 प्लस 37। अब क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे जो भी आएगा, वैसे 30 इसमें से फिर घटाना है तो 37 में से 30 घटाते साथ ही जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर 425 में 7 जोड़ दें 432 आंसर आ जाएगा, जो विकल्प नंबर कहाँ दिया गया है, डी इज द राइट। विकल्प नंबर डी में है 432। आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं प्यारे। यहाँ पे 49 आप देख रहे होंगे, लिखा है कि निम्नलिखित दंडचित्रों के पास जानवरों के चित्रों की संख्या दर्शाता है। यहाँ पर बाघ की संख्या दिखा रहा है, सिंह की, चीता की, हिरण की। अब कह रहा है सिंहों की संख्या से हिरण की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है। ध्यान देना, सिंहों की संख्या से हिरण की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है। सिंहों की संख्या से हिरण की संख्या कितना, सिंहों की संख्या कितनी है भाई, सिंहों की संख्या 50 है, हिरण की संख्या कितना है 125 है ना, ये 50 है और ये 125 है। तो कह रहा है सिंहों की संख्या से हिरण की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितने अधिक है भाई, ये पहले देख लो, 75 अधिक है। किससे कह रहा है, सिंहों से, तो 50 नीचे कर दो, गुणे कर दो 100, 50 दूना के 100, 75 दूना के आपका जितना आएगा उतना परसेंटेज, 75 दूना के 150 होता है, 150% आंसर कर देंगे। विकल्प नंबर ए इज द राइट। आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 50 देखेंगे प्यारे। क्वेश्चन नंबर 50 फटाफट देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है यदि वह प्रतिमाह 3000 रुपये बचत करता है। 25% बताता है, इसका मतलब 25% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3000। 25% बराबर कितना, 3000 रुपया। ओके, तो मासिक आय 100% होगी, तो 25 से काट देंगे तो 25 एक कम 25, 5 बचेगा ना, 0, 25 दूना के 50 और यहाँ पे एक 0, 120। मतलब 1% का दाम कितना आ गया, 1 से 100% का दाम कितना आ जाएगा, 100 का गुणा कर देंगे तो 12 के आगे 120 के आगे 2 0 बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये हो जाएंगे। विकल्प नंबर कहाँ दिया गया है, 12,000 प्यारे। विकल्प नंबर बी इज द राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को भी देख लेते हैं। लिखा है एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन, एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन से 10 दर्जन पेन खरीदता है। 24 रुपया, एक दर्जन का दाम 24 है। एक दर्जन का दाम कितना कह रहा है, एक दर्जन खरीदता है 24 रुपया में प्यारे। एक दर्जन 24 रुपया में, तो बताओ 10 दर्जन खरीदेगा ना, 10 दर्जन खरीदेगा। वो कितने दर्जन खरीदेगा, 10 दर्जन खरीदेगा तो हो जाएगा 240 रुपया। कितने रुपये होगा, 240 रुपया।
और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचते था। मतलब एक दर्जन ये तो खरीदा ना 240 का, तो अब एक दर्जन कितने में बेच रहा है? एक दर्जन बेच रहा है 36 रुपये में। अब बताओ 10 दर्जन कितने रुपये में बेचेगा? 360 रुपये में बेचेगा या नहीं बेचेगा? 360, मतलब ये 360 में बेच रहा है। SP है ना, ये SP है और ये क्या है? CP है। आप देख पा रहे हो 360 240, 360 240। देखो 360 240 का अगर अंतर आप कर दो तो कितने का अंतर आएगा प्यारे? कितने का अंतर आ रहा है? 120 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 120 का। इसने क्या किया है यहाँ पे? लाभ या हानि? अब तो क्लियर है कि 120 रुपया ये बेच रहा है ना, SP ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? SP इज़ द ग्रेटर देन CP। कितना ज़्यादा है भाई? 120 ज़्यादा है ना, और CP कितना है? 240। तो 120 ज़्यादा और CP 240। उसे कुछ पूछा नहीं है। क्या पूछा है? कि कितने रुपये का लाभ या हानि होता है, रुपया पूछा है। तो 120 तो पहले ही आप निकाल लिए थे ना, अभी घटाने पर 120 रुपये की हानि नहीं होती है, सॉरी 120 रुपये का लाभ हो रहा है। चलिए ये क्लियर हो गया। क्या उन क्वेश्चन? 9 क्वेश्चन और है, फटाफट देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन और थे तो फटाफट देख लेते हैं ना। हम लोग कहाँ चले गए? 52 नंबर पे आते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन प्यारे है, उस बांस का आयतन क्या होगा जिसकी प्रत्येक कोर 3 है? अगर आयतन पूछ रहा है, प्रत्येक कोर 3 है, तो क्या हो जाएगा? 3 3 9 3 27। आयतन 3 3 9 3 27, देख रहे हैं ना। तो उस बॉक्स का, यहाँ पे सॉरी बॉक्स बोला है, जिसका प्रत्येक कोर 3 है तो घन हो जाएगा। तो घन का आयतन क्या होता है? क्यूब। तो 3 3 9 3 27, 27 घन मीटर। आपका विकल्प नंबर 20 द राइट है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पता ना कौन सा पेपर बनाया गया है ना। एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतना है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 15 सत्ते 105। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इनको उड़ा ही देंगे। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, ध्यान दीजिएगा इसको। प्रथम 10 विषम, हालांकि अब औसत आपके सिलेबस में नहीं क्वेश्चन दे रहा है पेपर में, तो लेकिन अगर यहाँ पर आ जाए तो क्या करेंगे? प्रथम 10 विषम संख्या, 10 विषम की बात बोला तो 1 3 ऐसे लिखते चलेंगे, 5 तो हमारी 10वीं विषम क्या आ जाएगी? 19 आ जाएगी। ओके, तो पहला विषम और 10वां विषम, पहला विषम और 10वां विषम, यही ना, जोड़ देंगे, जोड़ के आधा कर देंगे। 1 + 19 बटा 2 मतलब 20 बटा कितना हो जाएगा? 2 2 दाह में 20। तो आंसर कितना आ जाएगा? जब भी संख्याओं के बीच में अंतर समान हो, देखिए विषम में क्या होता है? 2 2 का अंतर होता है। अंतर समान हो तो पहला और अंतिम जोड़ के क्या करते हैं? आधा कर देते हैं। तो आंसर आ जाएगा 10। विकल्प नंबर C इज़ द राइट। विकल्प नंबर C इज़ द राइट। चलिए आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 2 घंटे में 60 किलोमीटर। 2 घंटा का मतलब होता है 120 मिनट। 2 घंटा का मतलब क्या होता है? 120 मिनट होता है प्यारे ना, 120 मिनट। 120 मिनट, 120 मिनट में कितना चल रही है? 60 किलोमीटर चल रही है। तो ये बताओ 1 मिनट में कितना चलेगी भाई? 1 मिनट में क्या चलेगी? 60 बटे 120 किलोमीटर। ओके, तो 30 मिनट में कितना चलेगी भाई? बोलो 30 मिनट में कितना चलेगी? 30 का गुणा कर देना, तो 60 दूना के 120, ये हो गया 1/2 गुणे 30। तो 30 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। मतलब आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर। विकल्प नंबर C इज द राइट। समझ पाए आप? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56। समय बर्बाद नहीं करते। 60 और 72 का मौस और लौस का गुणनफल बताओ। अच्छा बताओ, ये 60 है, ये 72 है। अगर इनका मौसा लेगो तो क्या करेंगे? मौसा में अंतर करते हैं और अंतर दोनों को काट देगा तो वही मौसा। अंतर 12 आ रहा है, 12 से दोनों कट जा रहे हैं। लाओ इनका लौसा भी निकालते हैं ना। चलो इनका लौसा निकाल देते हैं प्यारे। लौसा में बिरादरी में तोड़ेंगे, पेन चेंज करेंगे तो आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा। इसको बिरादरी में तोड़ देंगे ना, तो बिरादरी में तोड़ेंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे हो जाएगा 3 × 5 = 15 × 4 = 60।
यहाँ पे इसको तोड़ देंगे तो क्या होगा 9 अट्ठे 72। तो ध्यान दो 2 की बिरादरी सबसे बड़ी यहाँ पे क्या मिल रही है 8, 3 की बिरादरी क्या मिल रही है 9 और आ गया 5। तो 5 अट्ठे 40, 4 9 36, 360। अब 360 12 गुणे 360, यही तो गुणनफल करना है हमको। गुणनफल ही तो बोला है, क्या बोला है गुणनफल ही तो बोला। और मुझे सवाल तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी प्यारे, अगर करता तो 12 गुणते क्या हो रहा है देखो कर लेते हैं। 12 सुनाई सुनना होगा, 12 छक्के 72 को 2 हासिल 7, 12 तिहाई 36, 36 में अगर 7 जोड़ देना 36 और 4 40, 3 43, देख रहे हो ना 4320 आ रहा है। ध्यान देना 4320, ध्यान देना। कह रहा है दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता, कभी नहीं हो सकता। दोनों संख्याओं के अंतर के कभी नहीं, दोनों संख्याओं के भागफल के गुणनफल के बराबर होता नहीं। गुणा करके देख लो दोनों संख्याओं का, 6 दूना के 12, 6 सते 42, 1 43, देख रहे हो ना। अगर इनका हम गुणा कर दें 60 और 72 का, तो इनके लसा और मसा के गुणनफल के तो जो सूत्र था हमने चूँकि विकल्प पढ़ा नहीं, इस वजह से हमसे गड़बड़ हो गया। वरना हम लोगों को पता है किसी दो संख्या का लसा यल और मसा एच जो बराबर होता है दोनों संख्याओं के, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर, वही दिया था। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सा? विकल्प नंबर सी इज द राइट। चलो प्यारे आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की को भी देख लेते हैं, जो कि अनुपात से, पिछले साल अनुपात से भी क्वेश्चन नहीं आया था, बट प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग तो सब देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। कितना है? 5:4 है। और कह रहा है कि लड़कों की संख्या 2500 है। अच्छा ये बताओ, ये बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया ना, तो पहले बॉयज़ है और बाद में कौन है? गर्ल्स है। तो ये ध्यान दो, 5 अनुपात का मान कितना दे दिया? बॉयज़ का मान दिया है ना, तो बॉयज़ का अनुपात कितना है? 5। 5 अनुपात का मान 2500 है, ध्यान देना। तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 1 अनुपात का मान हो जाएगा 500। तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 4 गुणते 500 मतलब 2000। तो क्लियर हो गया ना सबको? बोलो 2000 तो आ गया ना। 2000 इज़ द राइट आंसर। विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। आगे चल लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 58 भी देख लेते हैं। देखो ध्यान से, 58 कह रहा है कि चाल 20 मीटर प्रति 20 सेकंड तुल्य है। 20 मीटर चाल बराबर दूरी बटा समय, 200 बटा 20 मीटर नहीं, 200 मीटर बटा 200 सेकंड, मतलब ये मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पे काट दो, 2 दाहा में 10, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड को कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। 5 दूना के 10, 18 दूना के 36, यहाँ पे हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प में ढूंढो, मिल जाएगा। विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी इज द राइट, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आ जाओ लास्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एकदम चुटकियों में मैंने उड़ा दिया ना। यहाँ पे अनुज की आय एवं खर्च का अनुपात 8:5 है। तो खर्च एवं बचत का क्रमशः अनुपात होगा। अच्छा, अनुज की आय देख लो, आय और खर्च का अनुपात दिया है। आय और खर्च का अनुपात दिया है 8 कितना? 5। मतलब वो 8 रुपया कमा रहा है, 5 रुपया खर्च कर रहा है। यही तो कह रहा है, 8 रुपया कमा रहा है, आय मतलब 8 रुपया है, तो खर्च कर रहा है 5 रुपया। अब कह रहा है निकालो आप क्या? खर्च और बचत। तो खर्च लिख लेते हैं और बचत लिख लेते हैं। ठीक है, यही तो बोला, बचत, सॉरी बचत। तो अच्छा बताओ, खर्च तो दिया है 5, तो बचत कितना करेगा? 8 में से 5 गया 3, 5:3 इज द विकल्प नंबर सी इज द राइट। उड़ रहा है क्वेश्चन ना, देख रहे हो ना। ऐसे क्वेश्चन आए तो हमको क्या बात है। ये देखो भिन्न में दिया, इसको कह रहा है आपको किस में बदलना है? अरे प्रतिशत में दिया, भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पे देखो 33 सही 1/3% लिखा हुआ। तो 3 से गुणा करेंगे, 33 में 99, 1 जोड़ देंगे 100, तो 100/3। प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा क्या मिलता है? 100। 100 से 100 कट गया, आंसर आ गया 1/3, जो विकल्प नंबर सी इज द
राइट, विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। प्यारे बहुत ही आसान पेपर रहा, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपका प्रैक्टिस हुआ, तेज गति से लगाने का एक आपको तरीका पता चला, कैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ज़रूर जाहिर सी बात है 20 क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसमें 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, आसान आएंगे 10 से 12, तो आसान क्वेश्चनों को कैसे उड़ाएंगे ये आपको पता चला। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो पेपर लेके आएंगे जबरदस्त पेपर लेके आएंगे दोस्तों। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।